हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सॉन्ग रिमिक्सिंग के लिए बीट कैसे तैयार करते हैं। तो जैसे नॉर्मली जो बीट है हम किक और क्लैप और हिट हैट वगैरह मतलब जो हिट हैट और क्लैप वाला है तो वो तो हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम उसमें जो बेस पैटर्न हम डालते हैं या आप इलेक्ट्रो पैटर्न या बेस पैटर्न जो भी आप कहें तो वो हम कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे क्या है, मुझे कुछ लोगों ने पूछा, उन्हें जो मतलब बेस वाला पैटर्न या इलेक्ट्रो पैटर्न हम कहते हैं वो बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप चाहे तो जो म्यूज़िक के अलग अलग जेनरिक्स है उस टाइप का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्मली अगर हम सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उतना ज़्यादा हम हाई लेवल पे नहीं जाते हैं। चाहे तो आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर जनरली हम लोग यही वाला बेस पैटर्न क्रिएट करते हैं सॉन्ग के की के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको नहीं मालूम कि की वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे क्या है कि की के अकॉर्डिंग अगर आप बेस पैटर्न लगाते हैं तो वो सॉन्ग के साथ इजीली मैच हो जाता है, ठीक है। तो आज नहीं भी तो जनरली क्या है कि जो हम क्रिएट करते हैं ये इन सब वाले ये 3-4 नोड पे ये सारे की में ही आ ही जाता है, तो जनरली मैच हो ही जाता है। जिस टाइम नहीं मैच होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर प्ले करूं, जैसे ये सिंपल जो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम इसमें बेस पैटर्न लगाते हैं तो उसके बाद सुनने में कैसा लगता है, पूरा म्यूज़िक ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ढेर सारा ले लिया समझाने के लिए, लेकिन सिंपली जैसे अभी मैं ले लूँ, यहाँ पे कई सारे प्लगइन हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। नहीं तो चाहे आप जैसे थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं है तो आप प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन है उन्हीं में से काम चला सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे मैं इसमें से एक प्लगइन ले लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो मतलब साउंड आता है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, मतलब जो आउटपुट हमें मिलता है। अब ठीक है, तो जैसे अब क्या है कि हम जाएंगे इसके पियानो रोल में, और मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल कोई हो ही नहीं सकता और आप तुरंत समझ जाएंगे इजीली। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ से इसे मेन में कर ले, अगर आपका इसे इवेंट में है, स्टेप में है, बीट में है तो मेन में कर ले। और अब हम जैसे जब हम बेस पैटर्न क्रिएट करते हैं तो हम C5 का मतलब C5 का भी यूज़ करते हैं, और ये जो बस ब्लैक वाले छोड़ के हम करते हैं, ब्लैक वाले थोड़े वियर्ड साउंड करते हैं, लेकिन अगर आपका सॉन्ग से मैच कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी नोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये वाला नीचे वाला कर रहा हूँ, तो ये जो नोट हमारा छोटा आ गया, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा यहाँ से यहाँ एक, मैंने आपको बताया था एक बार काउंट होता है, अगर नहीं होता है तो आप प्लेलिस्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा बीट और बार हम किसे कहते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक बार काउंट होता है, और ये स्टार्टिंग वाला एक बीट, ये 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट मिलकर हमारा एक बार काउंट होता है। तो ये जो है हम इसे कह सकते हैं कि हम पहले बीट के आखिरी 2 नोट पे को प्ले करेंगे, या फिर मतलब नोट नहीं, आखिरी 2 स्टेप को, ये फिर बाद में स्टेप हो जाता है। यानी जैसे ये पूरा एक बार, उसके बाद बार के बाद ये स्टेप मतलब बीट, और बीट के बाद जो ये छोटे छोटे टुकड़े स्टेप। इसके अलावा आप स्टेप के भी टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम पैटर्न जब क्रिएट करते हैं तो मैं मेन में ही कर लेता हूँ। उससे क्या है कि मुझे एक मतलब मिल जाता है कि हाँ ये नोट मुझे वहीं पे प्ले करना है। तो जैसे उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जाएंगे दूसरे बीट पे, यानी दूसरे बीट के ये तीसरे बीट यानी इसके पहले एक छोटा नोड रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बड़ा वाला नोड ही फिर से इसी को रिपीट, ठीक है। और आप चाहे तो जैसे इसे थोड़ा मतलब नोट को चेंज भी कर सकते हैं कभी, मतलब ये एक बीट तक की ये वाला नोट B4 वाला, उसके बाद A शार्प वाला, या आप चाहे तो फिर उससे भी नीचे। तो अब जैसे हम इसे प्ले करेंगे अपने सॉन्ग पे यानी बीट पे,
सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इसे एक्चुअली मुझे यहाँ रखना था। ठीक है, अब हम प्ले करते हैं। ये तो एक पैटर्न हुआ। अब हम बात करते हैं जो जनरली यूज़फुल हम 2 ही 3 करते हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 अलग अलग तरीके का बता दूंगा। तो जैसे अब की बार हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला नोड है हम यानी एक मतलब ये वाले सेकेंड वाले बीट से पहले रखेंगे। उसके बाद सेकेंड वाले बीट के ही थर्ड स्टेप पे हम एक नोड प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर से हम यही चीज़ रिपीट। ठीक है, अब अगर जैसे हम इसे अपने प्लेलिस्ट पे पेस्ट करें और अब हम प्ले करें इसे, तो ये वाला हमारा इस टाइप से हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसे अगर थोड़ा फास्टली शो करना चाहते हैं या थोड़ा फास्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मतलब बिना बीपीएम को बढ़ाए थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप एक नोड यहाँ पे रख दें। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा लगेगा ये हमारा फास्ट प्ले करता हूँ जैसे मैं। ठीक है, तो ये तो जैसे हम जब हम किक को ईच 4 स्टेप में प्लेस करते हैं यानी एक हर बीट पे हम किक को प्ले करते हैं तब ये चीज़ मैच हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि जब हम किक को थोड़ा मतलब चेंज कर देते हैं तब फिर हमारा मैच क्यों नहीं होने लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी मैच हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे मैं इस वाले किक पे इसको अगर मैं लगाऊं ये वाले पैटर्न को तो देखते हैं क्या होता है। मैच तो हो रहा है पर उतने अच्छे से नहीं। लेकिन अगर मैं ये तो किक उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन अगर हम फिर से जैसे ये वाले किक पे लगाए तो इस पर थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा था, जैसे ज़बरदस्ती हमने ये चीज़ किया है। तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एक और हम ये वाला भी यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ जो है मतलब ये नोड को छोटा बड़ा यानी हर स्टेप पे अलग अलग अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और सॉन्ग के साथ मतलब बीट के साथ आपको मैच करवा के देखना है। अगर मैच हो रहा है तो सही है, फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मैच हो रहा है तब आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम एक और टाइप का यूज़ करते हैं, ये जनरली हम कभी कभी यूज़ करते हैं किसी किसी सॉन्ग में। तो ये वाला क्या है कि ये जैसे मतलब किसी सॉन्ग में या फिर किसी बीट पे हम जैसे ईच 4 स्टेप वाला किक छोड़ के हम थोड़ा किक को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, तब उस टाइम पे हम इस टाइप वाला यूज़ करते हैं। चाहे तो आप इसमें और कई सारे प्रीसेट्स लगा सकते हैं। प्रीसेट्स का तो पूरा आपको कई सारे प्रीसेट मिल जाएंगे आपको यूज़ करने के लिए। प्रीसेट्स की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए। और आप इन सब मतलब जैसे ये सब क्रिएट करके और खुद से यूज़ करके देख लें तो वो सही रहता है। क्योंकि क्या है कि मैं बता रहा हूँ और आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या। तो आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रो मिडी या फिर बेसलाइन मिडी। ठीक है, इसे हम बेसलाइन भी कहते हैं, आप बेसलाइन मिडी से सर्च कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप क्रिएट कर सकते हैं। जनरली जो यूज़फुल है वो मैंने 3 जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पहला और ये दूसरा और इससे बाद एक बताई, ये 3 हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कई सारे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं अलग अलग टाइप के। तो जैसे मैंने बेस पैटर्न कौन सा क्रिएट किया था मैं तो खुद भूल गया।
जैसे मैं ये वाला दिखाऊं, ठीक है। करूं और मैं दिखाऊं जैसे अलग अलग टाइप के, तो ये जनरली सब मिलते जुलते ही हैं, बस अलग अलग सॉन्ग में अलग अलग टाइप के मैं लगाता हूँ। ये सब वाले में मैं डिले इफेक्ट लगाता ही लगाता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं दिखाऊं, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाऊं। तो जैसे क्या है, जो जनरली यूज़फुल है वो तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो यूज़फुल है यही 3 यूज़फुल है, एक ये वाला और एक ये वाला और एक जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था वो वाला, यही 3 जो ज़्यादा यूज़फुल है और ये ज़्यादा चलते ही हैं।